नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वो विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में एक ऐसी प्रक्रिया का जिसमें बोरोवर का सामान, जिसको हम चल संपत्ति बोलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, एग्जीक्यूशन कोर्ट उठाने के ऑर्डर कर देती है। दोस्तों, अब दोस्तों ये ऑर्डर कैसे होता है और ये ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कैसी होती है और क्या कंपनी इसमें सामान उठा सकती है या नहीं उठा सकती है, आज हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे भी मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे यूट्यूब पर लोग ये व्हाट्सएप पर मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि सर यदि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आज इसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। कंपनियां आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आपको लोन दे देती हैं दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों, उसके बाद फिर रीपेमेंट का दौर शुरू होता है। कई सारे लोग जो रीपेमेंट कर भी देते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को रीपेमेंट करने में बाद में समस्या भी आती है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम हो जाना, हेल्थ इशू हो जाना, जॉब चले जाना, बिजनेस में घाटा पड़ जाना, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान है, कुछ ना कुछ इंसान के साथ लगा रहता ही है दोस्तों। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यदि किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो गलत ही कहलाया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि जब ऐसे लोग जब ऐसे हालातों से अफेक्टेड हो जाते हैं तो उनका लोन धीरे धीरे डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है, एनपी हो जाता है। दोस्तों, उधर से लोन रिकवरी वाले जो ऑनलाइन फोन कॉल्स जो करते हैं दोस्तों, वो बोरोवर की जान खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मतलब इतना हरास कर लेते हैं कि पूछिए ही मत। इनसे छूटते हैं तो लोन रिकवरी एजेंट्स घर में विजिट करते हैं, तरह तरह की भाषा, गलत मलत भाषा, अभद्र भाषा, गालियां, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कई बार बोरोवर बेचारा इतना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन दोस्तों उनके सामने ये दो पैसे छाप रिकवरी एजेंट इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं लोन लेने वाले ने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है और ये कितने बड़े पुलिस ऑफिसर है। दोस्तों, जैसा ये व्यवहार लोगों से करते हैं ऐसा तो पुलिस भी नहीं करती। ये अपने आप को ही कानून से ऊपर समझ लेते हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स अपना खेल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उस काम में भी फेल हो जाते हैं तब कंपनी शुरू कर देती है नोटिस का खेल। कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है अपने एडवोकेट्स के थ्रू, आपको डराने के लिए कि भैया आप डर जाइए, हमारा पैसा दे दीजिए। फिर कंपनी की तरफ से आर्बिट्रेशन के नोटिस आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन का एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, नोटिस आपको किसी भी तरह का आए, आपने नोटिस का जवाब जरूर देना है दोस्तों। और नोटिस के जवाब को देने से दरकिनार या लापरवाही आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये लापरवाही आपको बाद में भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार कंपनी को मिल गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के कुछ अधिकार है भी नहीं, कंपनी के भी कुछ अधिकार हैं। दोस्तों, यदि कंपनी उन अधिकारों का प्रयोग करती है तो दोस्तों उनके काउंटर में आपके भी अधिकार हैं। लेकिन यदि आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कंपनी के अधिकार आपके अधिकारों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। दोस्तों, तो मैं बार बार अपने वीडियोस में सभी को ये कहता हूं कि किसी भी प्रकार का नोटिस आए, डिमांड नोटिस आ जाए, इंटीमेशन नोटिस आ जाए, लोन रिकॉल नोटिस आ जाए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाए, लीगल नोटिस आ जाए, अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट का नोटिस आ जाए, सरफसाई एक्ट का नोटिस आ जाए, सबका जवाब जरूर दीजिए। और दोस्तों, खुद वकील मत बनिए, वकील के थ्रू दिलवाइए, क्योंकि दोस्तों वकील अच्छी तरह से जानता है कि इस नोटिस का जवाब
कैसे देना है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये भी है कि चाहे आप खुद से इंटीमेशन लेटर भेज दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, आपकी दी हुई इंटीमेशन लेटर कचड़े के डिब्बे में जाने वाली है दोस्तों। यदि किसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस जाएगा तो कंपनी एक बार को काउंसिल का नाम लेटर हेड पे पड़ा हुआ सोचेगी, उसी के हिसाब से कंपनी आपके साथ ट्रीट करेगी दोस्तों। इसके साथ में एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि यदि आप महंगा एडवोकेट नहीं कर सकते, महंगा वकील नहीं कर सकते, आप ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है मेरे पास ऐसे नोटिस आ गए, मुझे अब नोटिस का रिप्लाई भी देना है, तो मैं किसी ऐसे वकील के पास जाऊं जो मेरा काम सही में कर दे। दोस्तों आपको यदि ऐसा लगता है कि आप जिस वकील के पास जा रहे हैं, एडवोकेट के पास जा रहे हैं, वो आपके लिए कॉस्टली, आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोस्तों हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं दोस्तों, हमारी लॉ फर्म है। हम अपने YouTube के व्यूअर्स को ये फैसिलिटी जरूर देंगे दोस्तों, बहुत ही कम रेट पर, इनफैक्ट मार्केट में सबसे कम रेट पर दोस्तों। आप सारा का सारा नोटिस हम आपके लिए ड्राफ्ट करेंगे और बाकायदा कंपनी को भेजेंगे। सारा प्रोसेस वही करेंगे जो एक लोकल एडवोकेट आपके लिए करके देगा दोस्तों। इसलिए मैं फिर कहूंगा, आप खुद वकील ना बने और किसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजें दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, जो कि पेड है, और साथ में हमारी वेबसाइट भी दी हुई है दोस्तों। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि हम कौन हैं आखिरकार। तो दोस्तों बात हो रही थी आर्बिट्रेशन के नोटिस की दोस्तों। उसके बाद फिर आपको आर्बिट्रेशन की प्रोसेस का नोटिस आता है दोस्तों, जिसे हम दूसरी भाषा में सम्मन भी कह देते हैं। अब क्या होता है कि यदि आपने आर्बिट्रेशन के सभी नोटिस के जवाब दे दिए, ऑब्जेक्शन उठा दिए, उसके बावजूद भी कई बार ये कंपनियां एक तरफा अवार्ड पास करवा देती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि आप समझदार होंगे और जो आपने जवाब दिए होंगे, तो जब ये कोर्ट में कंपनियां जाएंगी तो उस वक्त आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि हमने जवाब दिए थे, लेकिन इन्होंने हमारे नोटिस पे ध्यान नहीं दिया, हमारे रिप्लाई पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अवार्ड पास कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों कंपनियों की पतंग वहीं कट जाएगी, कोर्ट डिसमिस कर देगा उनकी एग्जीक्यूशन को। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आर्बिट्रेशन प्रॉपर वे में हुई, आपने जवाब भी दिए और कंपनी ने हाई कोर्ट से परमिशन लेके आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट करवा लिया, आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी आपके अगेंस्ट चला गया, तब फिर एग्जीक्यूशन में भी वो चले गए। एग्जीक्यूशन में जाने के बाद फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूशन में कोर्ट ने आपको सुनवाई का मौका दिया, लेकिन आप जो प्रूव करना था वो प्रूव नहीं कर पा रहे। ऐसे में कंपनी आपके खिलाफ आपका चल संपत्ति को अटैच करने की आदेश पारित कर सकती है दोस्तों। दोस्तों ऐसे में कोर्ट आपकी अचल संपत्ति ऐसे में कोर्ट आपकी चल संपत्ति को अटैच करने का ऑर्डर पास कर सकती है दोस्तों। फिर उसके बाद फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आर्बिट्रेशन का ऑर्डर दोस्तों, जब ट्रायल कोर्ट द्वारा आपकी चल संपत्ति को अटैच करने का ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद आपके घर का सामान कंपनी के द्वारा अटैच कर लिया जाता है या उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है दोस्तों। तब दोस्तों अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब आपके घर पे लोग सामान उठाने आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। वहां पर सारा भार कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी को वो साबित करना होता है कि घर के अंदर पड़ा हुआ वो सारा सामान आपका अपना है। दोस्तों यदि सामान आपके पिताजी का है या माताजी का है या आपकी पत्नी का है या आपके बेटे के या बेटी के नाम पर है, तो कोई भी उस सामान को हाथ नहीं लगा सकता। जैसे आते हैं
वैसे ही उनको उल्टे पैर वापस चले जाना होता है। दोस्तों आपको सिर्फ इतना भर करना है कि आपको उस सामान जो आपके घर में है उन सभी के बिल्स आपको अरेंज करके रखने हैं दोस्तों, ताकि आप दिखा सकें कि जी ये सामान मेरे नाम पे नहीं, मेरे परिवारजनों के नाम पे है। दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, बैरंग चले जाएंगे दोस्तों, एग्जीक्यूशन खारिज। पर हाँ दोस्तों, यदि आप सर्विसमैन हैं तो आपकी सैलरी अटैच होने का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा तो बच सकता है, लेकिन सरकारी बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल भी नहीं, आप उस अवार्ड को चैलेंज कर भी सकते हैं। दोस्तों इस बात के ऊपर हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे और पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार अगर ऐसा अवार्ड पास हो जाता है तो क्या करना चाहिए, किस कोर्ट में जाना चाहिए, किस सेक्शन के तहत चैलेंज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल आज के लिए यही कि यदि सामान उठाने आपका कंपनी आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ही साबित करना है कि भाई ये सामान मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरी वाइफ का है, उनका है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, लोग बैरंग लौट जाएंगे। दोस्तों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और काम खत्म। तो दोस्तों आर्बिट्रेशन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप कई बार सामान उठाने की बात कर लेते हैं, तो उसके ऊपर आज ये वीडियो था। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा मेरा कोई भाई या बहन यदि इस वीडियो को देखे तो उसे कुछ शक्ति मिले। दोस्तों हम एक बार फिर कहेंगे, हम आपके साथ हैं, आप मत डरिए। दोस्तों कंपनियों की जो ज्यादतियां आपके खिलाफ हो रही हैं, हम उसके खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।